क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ हमें दिया है डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, ये दोनों पैरेलल है, एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, ये दोनों पैरेलल है। हमें प्रूव करना है ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में दिखाई दे रहा है कि क्यू आर एक साइड है, उसको पैरेलल एक लाइन है ई एफ, उसको पैरेलल लाइन सेगमेंट ई एफ। तो हमें अगर प्रूव करना है कि पैरेलल है, तो पैरेलल प्रूव करने के लिए तो हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करते हैं। और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर याद किया जाए तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें इक्वल रेशियोज पता होने चाहिए। अगर रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब गिवन लाइन सेगमेंट, जैसे यहाँ पर ई एफ, वो ट्राइंगल के साइड को पैरेलल होगा। तो इसके लिए पहले हमें इक्वल रेशियो चाहिए। कौन सा रेशियो इक्वल चाहिए? अगर हम ट्राइंगल पी क्यू आर में ई एफ और क्यू आर को पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं तो हमारा डिज़ायर्ड रेशियो होना चाहिए पी ई बाय ई क्यू और पी एफ बाय एफ आर। ये अगर इक्वल प्रूव हो गया तो फिर कन्वर्स ऑफ बी पी टी से हम बोल पाएंगे कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है। ठीक है, ये सब हमने सोचा, ये सब दिमाग में चला। ठीक है, जो रेड कलर से लिखा है ये सब क्वेश्चन पढ़कर दिमाग में खुद ब खुद आ गया। तो अब इसके हिसाब से अप्रोच किया क्वेश्चन को, अब प्रूफ लिखना शुरू किया। देखिए, ट्रायंगल पी ओ क्यू कंसीडर कीजिए। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। किसी भी ट्रायंगल में, हम बीपीटी की बात कर रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को पैरेलल एक लाइन सेगमेंट दिया है, तो यहाँ ओ क्यू को पैरेलल एक लाइन सेगमेंट दिया है डी ई, तो इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट बचे हुए दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आया कि डी ई लाइन सेगमेंट ने पी क्यू को डिवाइड किया पी ई बाई ई क्यू रेशियो में, और डी ई लाइन सेगमेंट ने पी ओ को डिवाइड किया है पी डी बाय डी ओ रेशियो में। तो बी पी टी के अकॉर्डिंग ये रेशियो इक्वल है। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने? यूजिंग बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी ओ आर हमें दिया है कि डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। इसका मतलब ट्राइंगल पी ओ आर का एक साइड है ओ आर, इस साइड को पैरेलल लाइन सेगमेंट है डी एफ। तो डी एफ डिवाइड करेगा पी आर और पी ओ को इक्वल रेशियोज में अकॉर्डिंग टू बी पी टी। तो यहाँ से पी आर को डिवाइड किया गया पी एफ बाय एफ आर रेशियो में डी एफ के द्वारा, और ये रेशियो इक्वल है पी ओ को डिवाइड किया है डी एफ ने पी डी बाय डी ओ रेशियो में। ये लिखा है हमने यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। साइड्स पैरेलल हैं, साइड को एक लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो वो बचे हुए दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। हमने इस रिलेशन को 1 कहा और इस रिलेशन को 2। तो 1 और 2 से दिखाई दे रहा है फिर से, अगर ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है तो यहाँ से बोला जा सकता है कि ए और सी इक्वल है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके फ्रॉम 1 एंड 2 हमने कहा कि पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू
पी एफ बाय एफ आर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो पहले हमारे दिमाग में चला था वो क्या चला था, पी बाई ई क्यू अगर पी एफ बाय एफ आर के इक्वल हो गया तो फिर कन्वर्स ऑफ बी पी टी यूज़ करके हम बता देंगे कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है। तो बिल्कुल हो गया फिर प्रूफ, हमने यही बताया था कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर पूरा बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करो आप, पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर EF line segment, EF is dividing PQ and QR in equal ratios। ये कैसे पता चला मुझे, यहाँ से मैंने इसे नाम दिया थर्ड। तो ये कैसे लिखा, यूजिंग थर्ड, इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसे लिखा यूजिंग इक्वेशन 3। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि ई एफ इज पैरेलल टू क्या साइड है, क्यू आर। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड।